ओके ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। तो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करता हूँ सब ठीक हो गए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ एग्जाम्पल समझने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मेरे एक फ्रेंड्स ने पूछे थे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछा था उन्होंने, ठीक है, कि इसके जो 2-3 एग्जाम्पल दिए उन्होंने बताया था कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है, इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है। तो हम लिखते हैं अपना, ठीक है। उन्होंने 3-4 पूछे थे उनसे, तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्या था हमारा, ओके यहीं पे पास में करते हैं, ठीक है। एंड इसके और इसके कंपैरिजन करना है हमको कि कौन सा स्टेबल है, राइट। ठीक है, पहला था हमारा ये, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है, ये मान लो ए एंड दिस इज बी। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्टली वी विल कंसीडर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि कंसीडर करें, ओके, इसकी फाइंड आउट करो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर हम अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आगे की सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके वैसे तो अगर यहाँ से आप देखो डायरेक्टली तो इसकी +2 होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, और इसमें कितनी होनी चाहिए, +3, राइट। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन फाइंड आउट नहीं करनी आती तो ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये होगा, ठीक है। और जो आपके जो कंपाउंड में सॉल्यूशन में ये आपके आयन बनेंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, राइट, -4 आयन, ओके क्लियर। आप क्या करते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, राइट। x की हमको निकालनी है, इसकी -1 होती है, कितने CN है, 6 CN है, ओके, इजिकल टू कितने, -4, ओके। x इजिकल टू +2, राइट, इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, ठीक है। x इजिकल टू +2, ऐसे हम अब इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, +3, ठीक है। क्या आएगी, +3, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम पर क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसकी क्या होगी, मेटल की, उस कंपाउंड की क्या होगी, जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, ओके, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, राइट, क्लियर। अगर किसी की भी हमें देखना हो इसके लिए, अगर सेम वो है, सेम कंपाउंड है, ठीक है, सेम लिगेंड है और सेम मेटल एटम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या देख सकते हैं, जिसकी चार्ज डेंसिटी, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है या जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, क्लियर, ओके। छोटा सा ये है हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कोई कुछ ज़्यादा लगाने, कोई ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और जो भी आपके हैं इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस टाइप से आपके फाइंड आउट करने के हों। वैसे बेसिकली ये सिंपल है, ठीक है। आपने 12th और BSc में अपने देखे होंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या थी हमारी, जिसकी ज़्यादा होगी तो हमारा जो कंपाउंड जो होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी ऑर्डर, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया आपको, ये आपका स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, राइट। ओके तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा है, कंपेरिजन विद दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ओके ओके नेक्स्ट क्या था अपना, ओके
नेक्स्ट था एक कोबाल्ट का, राइट, क्या था कोबाल्ट का, ओके, +2 है ये भी, एंड कोबाल्ट ये किसका, अमोनिया के साथ मान लीजिए आप, ये भी +2 स्टेट में, राइट। अब इसमें क्या देखते हैं, ये भी +2 स्टेट में, ये भी सेम मेटल है, बट क्या है इसमें नेचर ऑफ क्या हो गया, लिगेंड आपका, नेचर ऑफ लिगेंड हो गया आपका डिफरेंट, ठीक है, मतलब अलग लिगेंड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, राइट। यहाँ पे मेटल, सेंट्रल मेटल एटम तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, बट क्या है आपकी जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड क्या है, दोनों न्यूट्रल हैं, ठीक है, बोथ आर लिगेंड आर न्यूट्रल्स, राइट। बट क्या है यहाँ पे, ये क्या है NH3, दूसरा क्या है वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, मोर इज़ द बेसिक, और जो बेसिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होगी, डोनेट करने की मोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, मोर बेसिक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो हो वो बढ़ जाए, ठीक है, जल्द लूज आसानी से दे सके, राइट। तो मोर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक, मोर इज़ बेसिक, मोर इज़ बेसिसिटी, ओके, मोर इज़ बेसिसिटी। तो हम यहाँ पे जानते हैं, तो वाटर में, NH3 में और H2O में कौन बेसिक ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सभी को पता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये बेसिक ज़्यादा होता है, ठीक। तो जब ये बेसिक ज़्यादा होता है तो ये क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी NH3 डोनेट करेगी, ठीक है, कहाँ पे जाके, सेंट्रल मेटल एटम पर, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं कि मोर इज़ द बेसिसिटी, स्टेबिलिटी इज मोर, ठीक है, मोर बेसिसिटी लिगेंड, मोर बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, यहाँ पे अगर देखें तो NH3 और ये H2O में क्या होगा, अमोनिया में और वाटर में देखें तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसकी अपेक्षा क्या हो रही है, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बेसिसिटी। अब क्या होगा, तो इसी हिसाब से इसकी क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो अमोनिया है वो मोर बेसिक है, कंपेरिजन H2O, कंपेरिजन द H2, राइट, क्लियर। और दूसरा क्या था आपका, एक चीलेटिंग का था, ओके, एंड ये तो आप देख के ही बता दोगे आप इसको, ठीक है, राइट। यहाँ देख सकते हो इन दोनों में से क्या होगा, तो ये चिलेटिंग हो रहा है इस साथ, इधर चिलेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो चिलेटिंग बनाएंगे, वो लिगेंड जो चिलेटिंग करते हैं वो क्या बना देते हैं, वो स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपेरिजन में इन दोनों की अगर कंपेयर करें तो ये स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है, राइट, और यहाँ पे चिलेटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ रिंग बनेगी, यहाँ पे चिलेटिंग रिंग नहीं बनेगी, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा इसमें 3 फैक्टर हमने देख चुके, ठीक है। एक तो क्या था हमारा, पहला जो था वो मेटल पर था, ठीक है, अगर सेम मेटल हो और क्या हो, सेम लिगेंड हो, राइट, लिगेंड क्या हो, सेम, तब क्या देखते हैं हम, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, राइट। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि लिगेंड, ठीक है, मोर बेसिक लिगेंड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, राइट, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर बेसिक लिगेंड कम क्या करता है, इंक्रीज कर देगा किसकी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, राइट। और तीसरा क्या था, चिलेटिंग, ठीक है, चिलेटिंग ऑफ द लिगेंड, राइट। तो यहाँ पे चिलेटिंग हो रही है, यहाँ पे चिलेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट जो हुए होंगे वो, ये आपके कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, लेकिन बट ये क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, राइट, और जिसने ये पूछा था उसको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।